दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा SCNDBC। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि ब्रायलर फार्मिंग में जो ग्रोथ का मामला होता है दोस्तों, यानी कि मुर्गे में अच्छा ग्रोथ कैसे आए, क्या हम खिलाएं, क्या हम पिलाएं मुर्गे को कि उससे अच्छा ग्रोथ आए और एफसीआर भी ठीक रहे। ये थोड़ा सा दोस्तों ना साइंटिफिक मामला है। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करा दूं आपको। दोस्तों होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे रीजन बन जाते हैं जहां पर बर्ड जो है अपना ये फीड कम खाता है। क्योंकि अभी आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि बर्ड के ना मस्तिष्क में एक ऐसा पार्ट होता है जो बिल्कुल दिमाग की, जिसको ताला और चाबी बोल सकते हो, है ना, वो लगा होता है। वो अगर चाबी लग गया तो फिर समझ जाइए कि बर्ड आपका फीड कम खाता है। तो उसको कैसे ऑन किया जाए, कैसे अच्छे से फीडिंग कराई जाए, उसके ऊपर ही बात करूंगा दोस्तों। और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और चलिए दोस्तों आगे आपको और भी चीजें बताता हूं। होता क्या है दोस्तों ना कि ऐसे कई सारे रीजन होते हैं फार्मिंग के अंदर जहां पे अपने चूजे ना खाना पानी कम कर देते हैं। अब ये जो खाना पानी कम करने का कारण क्या है, इनका मानसिक, जो बर्ड के ना, बर्ड जो होता है अपना मुर्गा, उसका दिमाग में ये चीजें भर जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा स्ट्रेस आ जाए, कहीं साउंड हो रहा है, कहीं किसी साइड से आप देख रहे हो कि मुर्गे के अंदर इतना ज़्यादा अंदर अमोनिया बन गया है, उससे भी कहीं आपने पर्दा ऊपर नीचे ज़्यादा कर दिया तो वो जो ताला चाबी है बंद हो जाता है, दिमाग का वो बंद हो जाता है ढक्कन। और जिसकी वजह से बर्ड क्या करता है, बैठ जाता है सुस्त होके। जब तक आप खुद जाके उसको दौड़ाते नहीं हो दोस्तों, तब तक वो उठता नहीं है और खाता नहीं है। ये स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस का कोई कारण नहीं है, अपने आसपास के वातावरण में ही है। आप अगर समझ नहीं पा रहे हो, जैसे मान लीजिए कहीं बहुत तेज हवा चलती है तो देखते हैं सारे बर्ड एक साइड में जाके बैठ जाते हैं। अमोनिया बनती है उसमें ना, बर्ड को सफोकेशन होता है, देखते होंगे कभी कभी लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो इस स्ट्रेस से निकालने का जो उपाय है दोस्तों, कैसे निकालना चाहिए और इसके बाद में वो कैसे अच्छे से फीडिंग करे, इसके ऊपर वीडियो है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही आप देखते हैं कि वर्ड हमारा मतलब शुरुआत से ही पहले सप्ताह निकल गया, पहले सप्ताह में अगर मुर्गे ने 200 ग्राम का बॉडी वेट ले लिया है, तो वो बच्चा आपका अच्छे से ग्रोथ करता हुआ आगे तक जाएगा दोस्तों, लास्ट तक जाएगा। और अगर शुरुआत में ही दिक्कत हो जाती है तो आगे आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। जब आगे आप बहुत सारी मेहनत करोगे तब जाके उसको अच्छा ग्रोथ दिला पाओगे। ऐसे में दोस्तों कई सारे हमारे फार्मर भाई हैं जो कि आपने देखा होगा, वो ना क्या करते हैं, छोटे से एज में कभी गुण लगाते हैं। ऐसा मैं भी करता था, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है इस चीज़ को, मैं भी। क्योंकि आदमी को ना जब तक सही चीज़ की जानकारी नहीं होगी तब तक वो इस तरह की उटपटांग हरकतें करता रहता है। क्योंकि भाई सबको ये लगता है कि भाई हमें तो अच्छा ग्रोथ चाहिए, तो मजबूरी हो जाती है करने की। लेकिन धीरे धीरे जब जानकारी हो जाएगी, बंदे को लगेगा कि नहीं यार ये तो सही है, तब वो उस रास्ते को बदल करके दूसरा रास्ता पकड़ता है। तो होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं दूध लगाते हैं, बर्ड को दूध गुड़ केला लगाना शुरू कर देते हैं शुरुआत में ही, कहीं दूध विकासूल लगाते हैं। ये सब देखिए दोस्तों, आप दूध क्यों देते हैं? क्योंकि विटामिन है उसमें, प्रोटीन है उसमें, है ना, इसलिए दूध दिया जाता है। तो अगर आपकी फीड अच्छी है, बेहतर क्वालिटी की फीड आप
चाहे खुद बना रहे हैं चाहे कहीं से खरीद रहे हैं, तो आपको दूध वगैरह चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छी क्वालिटी का फीड खिला रहे हो तो वो वैसे भी मुर्गा आपका अच्छा वजन लेगा। इसके लिए ऐसी चीज़ें दी जाती हैं दोस्तों मुर्गे में ना, क्योंकि हम लोग भी अपने में अपने से लेके सोचो, कभी आप थकावट से आते हो तो थकावट के बाद में अपना मन एक कहीं ना कहीं सेंस होता है, वो कहता है यार अरे छोड़ो अब नहीं खाना खाएंगे, नहीं पानी पिए, नहीं बस सो जाने दो। तो ये सेम चीज़ें बर्ड के अंदर होती हैं। तो इससे इस स्ट्रेस से बर्ड को बाहर निकालने के लिए दोस्तों एक मेडिसिन है जिसका नाम है ग्रोटेक। वैसे तो बहुत सारी तरह तरह की दवाएं हैं दोस्तों मार्केट में, जिनको आप लोगों ने यूज भी किया होगा और हमने भी यूज बहुत सारी मेडिसिन किया है। उन्हीं मेडिसिन में से इस मेडिसिन को मैंने निकाला। ये समझ लीजिए दोस्तों कि मैंने देखा है ना कि छोटे चूजे से लेके और बड़े तक को ये इतना गजब का रिस्पॉन्स देती है कि क्या बताएं आपसे। इस दवा को जैसे ही आप लगाओगे, चाहे वो मुर्गा आपका 10वें दिन का हो चाहे वो 32वें दिन का हो, छोटे एज से अगर आपने देना शुरू कर दिया दोस्तों तो कम दवा भी लगती है और साथ ही साथ में इसके साथ में दोस्तों अगर छोटे एज से दे रहे हो तो आपको सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या होता है कि कम से कम दवा में अधिक से अधिक काम हो जाता है। क्योंकि पहले सप्ताह में जो चीज़ें आधे से भी कम लगती हैं वो लास्ट में उससे ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती हैं, तो आपका खर्चा भी बचता है और फायदा भी होता है। तो ये दोस्तों आपके बर्ड को खाना खिलाने में बहुत ही मदद करता है, उसके मस्तिष्क को एक्टिव रखता है और अच्छी तरह से मुर्गा फीडिंग करता है। ज़्यादा फीडिंग भी नहीं करता, वो एक लिमिट में होता है दोस्तों, और इसी वजह से मुर्गे का FCR भी मेंटेन रहता है, अच्छा बॉडी वेट भी पकड़ता है। तो काफ़ी बेहतर दवा है दोस्तों। इस दवा को अगर आप लोग किसी भी मुर्गे की किसी भी एज में प्रयोग कर सकते हैं अपने फार्म के अंदर और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स पा सकते हैं। धन्यवाद।